नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और महीने का इख्तिताम है, ख़त्म हो चुका है, जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर वादे पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस्माइल हनिया का बदला लेने के लिए ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा लहरा दिया है। अलग अलग हवालों से अब ये ख़बर आ रही है, ईरान में इस तरह लाल झंडा लहराए जाने का मतलब मस्जिद पर ये होता है कि अब वो इसका मुकम्मल तौर पर बदला लेंगे। इस वक्त इस्माइल हनिया के साथ जो हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में तफसीलात पेश कर दी गई हैं। मज़ीद आगे क्या इक़दामात हो रहे हैं उसमें ही ये है कि जो है ईरान ने लाल झंडा लहराया है। अब देखना ये है कि वक्त का तयन, इसके बदला लेने के लिए ईरान कब तयन करता है, या फिर ये झंडा ऐसा है फ़िज़ा में लहराता रहेगा और बात पुरानी हो जाएगी। क्योंकि इस्माइल हनिया के इस कत्ल में, इस शहादत में ईरान का किरदार भी मशकूक है। इस तरह के तबसरे सुनने को आ रहे हैं। अब ये हकीकत अल्लाह ही जानता है। अब लोग अलग अलग तरह से इसको कभी मजहबी रंग दे करके, कभी मसलकी रंग दे करके भी इसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाक़यातन इस वक्त मशरिक़ी वस्ता में क्या हो रहा है, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, हमास के अंदर क्या हो रहा है, हिज़्बुल्लाह का क्या रवैया है, इसराइल की क़ुर्बतें ईरान के साथ कितनी हैं, जो इस तरह के अलग अलग तरह के लोग तबसरे होते हैं। जब मुख्तलिफ़ लोग अपने नज़रियात को पेश करते हैं, तज़्ज़िये को पेश करते हैं, कभी तारीख़ के हवाले से, तो फिर वहाँ पर जो है शक का दायरा वसी होता चला जाता है। ऐसी सूरत हाल में जो है गहराई में जो है अगर जाया जाएगा तो फिर यहाँ पर कोई भी सही तौर पर मुखलिस नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए कि गुज़िश्ता 4 महीने में लाखों फ़िलिस्तीनियों की जान चले जाने के बावजूद ईरान की तरफ से हो या तुर्की की तरफ से हो या लबनान के हिज़्बुल्लाह की जानिब से, वो अपने बॉर्डर में लड़ रहे हैं। इस वजह से जो है कोई किसी को मुखलिस कहा जाए ये मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर वाकई में आपके पास ताकत होती, वाकई आपका इसराइल दुश्मन होता, अमेरिका दुश्मन होता, तो आप इस बात तक इंतज़ार नहीं करते कि पूरे के पूरे गज़ा की पट्टी को तबाह कर दिया जाए, लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाए। ऐसी ऐसी तस्वीरें हम लोगों के सामने आई कि एक इंसान जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाप अपने मासूम से बच्ची की खोपड़ियाँ लेकर के हाथ में खड़ा हो, क्या एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है? जिसको ईरान भी देख रहे हैं, मुस्लिम कुरान भी देख रहे हैं, और इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर अचानक हमास के रहनुमा एक मुल्क में आते हैं, उनका कत्ल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में कोई दावा करता है कि नहीं हम मुखलिस हैं, तो किस एतबार से इसको कबूल किया जाएगा? ऐसे दावे आ रहे हैं। वह कैफ देखते हैं कि ये भी क्या बदला रहेगा, या फिर जो है ऐसे ही इसको भी लोगों को खामोश कराने का एक तरीक़ा होगा। इस पर इस वक्त बहस की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हक़ाइक़ हैं। आइए अब भारतीय ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। फिर वही कहानी, वही जुल्म की ज़बानी। 4 कहानियाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम की, मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। राजस्थान का भिलवाड़ा, एक मुसलमान की दुकान को तोड़ फोड़ दिया गया इंतज़ामिया की जानिब से, बुलडोज़र चलाया गया और बताया गया कि इस दुकान वाले ने गाय पर पेट्रोल छिड़क दिया था और उसको आग लगा दिया था। ये इल्ज़ाम लगा करके मुसलमान की दुकान में तोड़फोड़ मचाई गई, बल्कि बुलडोज़र के ज़रिए से उसका घर और दुकान ही गिरा दिया गया। झारखंड में एक इलाका आता है पाकोर, जोगी गड़िया गांव। समीउल हक नामी एक 21 साल शख्स को मुबैना तौर पर लाठियों से मार करके गला दबा करके इसको कत्ल कर दिया गया। वजह बताया गया है कि इसने मोबाइल चोरी की थी। सूरज मरांडी, अनिल हेम्ब्रम और बाबूदन मोर्मो नामी 3 इन दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल चोरी का बहाना था, दरअसल मुसलमान होने की वजह से भीड़ को पुरतशद्दुद बना करके इस पर हमला किया गया। ये इसके वालिद का इल्ज़ाम है पुलिस थाने में। फिर आइए हम चलते हैं मुंबई। धारावी
अरविंद वैश्य नामी एक शख्स को कत्ल करने का इल्जाम लगा नयाज और आरिफ पर, तो सजा देने वाली है हुकूमत, सजा देने वाली है अदालत। लेकिन बजरंग दल के गुंडे निकले रास्तों पर, मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ मचाना शुरू किया, जिसकी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस के सामने। फिर पुलिस ने उनको खदेड़ा, उनको जो है वहां से जाने पर मजबूर किया। अब ये आरिफ और नयाज वाकई में अरविंद वैश्य का कत्ल किया है नहीं किया, ये सब अदालत में साबित होगा। लेकिन उससे पहले बजरंग दल के गुंडों के दहशतगर्दों की दहशतगर्दी धारावी, मुंबई के धारावी में देखने को मिली और उसकी ये वीडियो है। फिर चलते हैं मुंबई के मीरा रोड में, यहां पर भी गुंडों की गुंडागर्दी, बजरंग दल के दहशतगर्दों की दहशतगर्दी देखने को मिली। रास्ते में बवाल मचा दिया और एक ट्रक को रोक लिया, मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया और इल्जाम लगाया कि ये लोग भैंसों का गोश्त ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। हर तरफ कानून को अपने हाथ में लेकर के मुसलमानों को परेशान करना, हरासा करना, इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है। मुंबई का हालात खराब करने की पूरी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। ये 4 वाकयात, वारिदात या सानिहात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम की कहानी है। आइए लखनऊ चलते हैं। सरफिरे लोग और सड़क छाप लौंडे किस तरह से एक बहन भाई को परेशान कर रहे हैं, देख रहे हैं। देख लीजिएगा इस वीडियो में। इस कदर इन लोगों पर पानी उछालते हैं कि आखिरकार वो अपना बैलेंस खो जाता है और लड़की और लड़का दोनों नीचे गिर जाते हैं, भाई बहन। इसी तरह एक और वीडियो आई, खातून के साथ बदतमीजी करते हुए ताज होटल के पुल के नीचे। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस वक्त आप सुकून से रास्तों से चल भी नहीं सकते। उत्तराखंड में ये कानवरिया अभी तक पुलिसों पर, बस अड्डों पर मुसलमानों पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे, अब खुद आपस में भिड़ पड़े। उत्तराखंड का रोरकी इलाका आता है, डीजे सॉन्ग के ऊपर ऐसा क्लैश हो गया कानवरिया के 2 ग्रुप में कि एक दूसरे पर लगातार हमले करते हुए नजर आए। ये क्या वाकई में मजहब के अकीदतमंदी में जा रहे हैं या पूरे भारत में रास्तों पर गुंडागर्दी करने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए ये लोग रास्तों पर निकले हैं मजहब का नाम लेकर? इस तरह के तबसरों के साथ ये वीडियो भी शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, कल हमने अजीज नामी एक शख्स की, उसकी बेबसी की, उसके जान लेने की वजूहात की एक कहानी आपके सामने रखी थी। आज उनका पड़ोसी उस सिलसिले में बयान दे रहा है कि किस तरह मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ और कैसे किया जा रहा है। ये देख लीजिए क्या वो हकीकत सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आप यहीं अकबर नगर से बसंतपुर में? जी हाँ, अकबर नगर से बसंतपुर में शिफ्ट हुए। अजीज के आप पड़ोसी में? जी हाँ बिल्कुल, उनके पड़ोसी। सामने का ब्लॉक मेरा है। इनकी बालकनी मेरी बालकनी जैसे आमने सामने। कैसी स्थिति रहती थी अजीज की कि अचानक से ये नौबत आ गई जिन्होंने आत्महत्या कर ली? अचानक क्या है, एक तो पहली बात सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि काम धाम की यहाँ परेशानी थी। लोग यहाँ से 100 रुपये लगा के, जहाँ पे हमारा घर था वहाँ लोग 100 रुपये लगा, अब किराया हम लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक। और प्लस सड़क फुटपाथ पे हम लोग दुकान लगाते थे। ये दुकान इनकी फुटपाथ पे थी। और फिर वहाँ पे LDA और नगर निगम, वहाँ दोनों मिलके रोड पे इनका सामान उठा के चली गई, ठीक है। अब इनके पास इतने पैसे नहीं है कि दोबारा अपने जो मतलब औजार खरीद सकें। इनके पास ये पैसे नहीं है। अब इनके पास जो पैसे वहाँ पे थे, वहाँ पे जो पैसे थे, क्योंकि भाई 14 किलोमीटर ये पैदल तो आ नहीं सकते भाई, वही पैसों को, वही 50 रुपये इनके पास पड़े थे, वही पैसे से किराया लगा के ये अपने घर चले आए। अब इनकी वाइफ और 8 महीने की बच्ची है, ठीक है। अब और उसमें मियाँ बीवी में कहा सुनी हुई कि बच्चा भूखा है, 7 महीने का बच्चा, उसको दूध चाहिए, क्योंकि पिताजी के पास पैसे थे नहीं दूध के।
वही चक्कर में मियाँ बीवी में कि बताइए अगर पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से ये बच्चा दूध कहाँ से पिएगा। तो ठीक है, तो बीवी को लेके तन भन हुई, कहाँ सुनी हुई। अब वो बेसहारा है, लाचार है, उसके पास काम धाम है नहीं, जो उसका वो भी था गवर्नमेंट ने वो भी उसका उठा के छिना लिया, सरकार नगर निगम उठा के उसका सामान तक ले गए। तो वो कहाँ से पैसा लाता और कहाँ से अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे पाता। तो उसकी माँ ने, खैर गुस्सा गर्मी हुई, उसकी माँ ने कहीं आस पड़ोस से पैसे ला के उस बच्चों को दूध मंगा के पिलाया। आज वो बच्चा अभी भी मौजूद है, मैंने देखा है, 6-8 महीने का बच्चा, वो दूध के लिए तड़प रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, मजबूरी, उसके पास रोजगार था नहीं कुछ, और जो रोजगार था वो नगर निगम उठा के उसका लेके चली गई। सब यही चक्कर हुआ। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हमको 3 महीने का, सुप्रीम कोर्ट ने जब हमको 3 महीने को कहा था कि 3 महीने में इनको अच्छी तरह स्थापित करिए, तो एलडीए को क्या जरूरी थी कि इनको 3 महीने से पहले उजाड़ने की। अगर आज 3 महीने अगर हमें वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यहाँ पे जितनी मौतें हुई हैं 13 मौतें हो चुकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 महीने कहा था तो इनको क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का पालन करना चाहिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं किया, बल्कि 8 दिन में इन्होंने ध्वस्तीकरण कर दिया, अकबर नगर को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? इसके मौत के जिम्मेदार सरकार है, इसकी जो भी भरपाई होगी सरकार करेगी। और हमारी मांग यही है कि हमारा अकबर नगर हमको वापस दिया जाए, और हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एलडीए ने इसलिए जल्दी मचाया बीसी ने कि ऐसा न हो कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट खुल गया, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, उसी चक्कर में इन्होंने 8 दिन में ध्वस्तीकरण कर दिया। इनको डर था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे तो हमारा काला चिट्ठा फिर खुल जाएगा। ठीक है, तो इसी चक्कर में ये चाहते हैं कि हम फिर से आवाज उठा रहे हैं। इसकी बात कर रहे थे, जब एलडीए और नगर निगम वहाँ से सामान उठा करके ले जा रहा था, तो जब आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो वो सामान वापस नहीं किया गया? अरे हम सामान भी वापस नहीं किया, खून पसीने की ईंटें पत्थर मोरंग वहाँ पे बिक रहे हैं हम लोग के, क्योंकि जमा पूंजी हम लोग ने वहीं पे लगा दी सारी, कुछ भी नहीं निकाला। बल्कि मेरा सामान, क्योंकि हम लोग तो ये इंतजार में थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, हम लोग 3 महीने तक आराम से रहेंगे, 3 महीने बाद अपना धीरे धीरे वहाँ पे शिफ्ट होते रहेंगे। यहाँ कायदे बना भी नहीं, वो एलडीए दहशत के मारे उन्होंने 8 दिन में बीसी साहब ने तोड़ना शुरू कर दिया। अब हम लोग का पूरा सामान उसी में दब गया, किसी ने सामान तक अपना नहीं निकाल पाए। अरे उनको जब 3 महीने का टाइम मिला तो आपको रुकना चाहिए। जब न्यायालय का पालन हम कर रहे थे तो आपने न्यायालय का पालन क्यों तोड़ा? आपको तो न्यायालय के हिसाब से चलना चाहिए कि 3 महीने न्यायालय का टाइम मिला तो 3 महीने के अंदर हमें इनको 3 महीने का समय दिया, 3 महीने के बाद ये निकल जाएंगे। तो हम लोग तो वैसे भी खाली कर देते। इस तरह निकाला गया है हम लोग को, घर से हाथ पकड़ पकड़ के खींच के पूरी प्रशासन हमारे घर में बैठा दी गई थी। नाज़रीन, बाज़ हिंदुत्व के हामी लोग हमें सबक सिखाने आते हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हो रहा है आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। मऊ से एक खबर आ रही है, घोसी नामी इलाका है, 70 साल बूढ़ा अपनी बहू से शादी कर लेता है जिसकी उम्र 35 साल है। ये वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है, लेकिन कोई मीडिया इस पर बोलने को तैयार नहीं। हाँ, मुसलमानों की हिजाब के बारे में बोलने के लिए कहा जाए, मुसलमानों की ख़वातीन के बारे में बोलने के लिए चला जाए तो मगरमच्छ के आंसू लेकर के जुल्म सितम की कहानी बयान करना शुरू कर देते हैं। और जब पुजारी गलत काम करते हुए अपने मंदिर में आने वाली ख़वातीन के साथ छेड़खानी करते हुए, उनका रेप करते हुए जब खबर आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। और ऐसे कई कहानियाँ गुज़श्ता कई दिनों से आ रही हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और कहानी है जिसको शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर करने की कोशिश की है कि ये सूरत हाल है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। नाज़रीन, बिहार में एक क्लासमेट ने 5 साल अपने बच्चे पर शूट कर दिया है। बच्चों के हाथों में भी क्या रिवॉल्वर आ रही है, बच्चों के हाथ में भी क्या इस वक्त बंदूक आ रही है। ये माशरा, ये समाज कहां को पहुंच चुका है आप देख लीजिएगा। ये वीडियो इस वक्त हमारे सामने आई है, बिहार की बताई जा रही है। क्लासरूम में ही उसके क्लासमेट ने, जिसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है बच्चे की, उसने शूट कर दिया है। जख्मी हालत में लाया गया। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। तो नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो भारत की अलग अलग तस्वीरें बयां करती हैं, लेकिन इस पर किसी तरह की तबसरे को कोई तैयार नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया के सिलसिले में तफसीलात ये भी आ रही हैं कि उनकी नमाज जनाजा तेहरान में पढ़ाई जाएगी और तदफीन दोहा में होगी, यानी कतर में होगी।
ये ऑफिशियल रिपोर्ट इस वक्त आ रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अरब मीडिया के मुताबिक हमास की सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया की तेहरान में कल सुबह नमाज जनाजे के बाद मैयत कतर के दारुल हुकूमत दोहा लाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जुमा के रोज़ एक बार फिर नमाज जनाजा की अदायगी की जाएगी, उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो है सरबराह शहीद इस्माइल हानिया के सिलसिले में ये तफसीलात इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ हवाले जात से और अरब मीडिया के हवाले जात से मिल रही हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।